अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्त मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने का तरीका। दोस्तों का सवाल था कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव हो और बहुत ही फास्ट तरीके से। ऐसा तरीका कोई बताएं। और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट है कि कोई मेडिसिन जो है वो आप ना बताएं, यानी विदाउट एनी मेडिसिन। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास मेडिसिन के बगैर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि जिससे आप जो है प्रेगनेंसी को पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपने वक्त की कदर करनी है। वक्त की कदर सुनिएगा जरा। अगर आप जो है फीमेल के मेंसेस आने के 12वें से 16वें दिन के अंदर अंदर हम बिस्तरी करते हैं, जिनको हम कहते हैं ओवुलेशन डेज, तो चांसेस हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव हो सकती है। आपको समझ नहीं आई, समझाता हूं। जिस दिन फीमेल को मेंसेस आए, यानी जो डेट है, जो पीरियड है वो आए, तो आपने उस दिन को नोट कर लेना है। यानी समझ लें कि फीमेल को डेट आती है, मेंसेस आते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख को आपने नोट कर लेना है। 1 से लेकर आपने 11 तारीख तक, ये जो 11 दिन बनते हैं, इनको आपने छोड़ देना है। 12वें से 16वें दिन तक आपने लगातार जो है वाइफ के पास जाना है, हम बिस्तरी करनी है। इनको हम कहते हैं ओवुलेशन डेज, जिन दिनों में जो एग होता है फीमेल का, वो स्पर्म को बड़ी जल्दी जो है अपने अंदर जज्ब कर लेता है, प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। लिहाजा ये है वक्त, और इसकी आपने कदर करनी है। पहला तरीका, अगर आप जो है इस तरीके पर अमल करेंगे तो जो आपकी वाइफ है उससे प्रेगनेंसी हो सकती है विदाउट एनी मेडिसिन। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ी सी शर्म वाली जो बात होती है वो भी है, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्या करें, आपको समझाना भी है। आपने थोड़ी सी जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, अपनी भी अपनी वाइफ की भी। एक पोजीशन होती है डॉगी पोजीशन, डॉगी स्टाइल। एक होता है डॉग, वो नहीं, एक होता है DOGGY के साथ। इसे बाद लोग कहते हैं डॉजी, बाद कहते हैं डॉगी। आप डॉजी पढ़ लें या डॉगी कह लें, एक ही बात है। डॉजी स्टाइल जो होता है आपने उसको अपनाना है, उस तरीके से आपने हम बिस्तरी करनी है। ये जरा देखें, ये एक स्टाइल होता है। अगर आप इस स्टाइल से हम बिस्तरी करते हैं, इसे हम कहते हैं डॉजी स्टाइल, तो चांसेस हैं कि आपकी वाइफ को हमल हो सकता है। अगर आप जो है इस स्टाइल से हम बिस्तरी करेंगे तो हमल क्यों होता है, सवाल बनता है। याद रखें, मर्दों के जो स्पर्म होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनको आपने पहुंचाना है सर्वेक्स तक। सर्वेक्स कहते हैं जो बच्चादानी होती है उसका मुंह, वहां तक। अगर आप उसकी जो लाइनमेंट है उसको सीधा करते हैं तो क्या होगा, वहां तक जरासीम आसानी से पहुंच जाएंगे। अब लाइनमेंट को सीधा करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, डॉजी स्टाइल। इसलिए हम कहते हैं कि इस स्टाइल से आप हम बिस्तरी करें और अपनी जो घर की प्रेगनेंसी है वाइफ की, वो पॉजिटिव करें। ये दूसरा काम है, ये दूसरा तरीका है जो आपने लाजमी अपनाना है। अब तीसरी जो अहम चीज है वो क्या है, हम बिस्तरी जब भी आपने करनी है तो मेरे भाई, जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो अपनी वाइफ को ये बात कहनी है कि डिस्चार्ज के फौरन बाद लेटे रहना है, उठना नहीं, ताकि जो जरासीम है, आपके जो स्पर्म है, वो जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज होने के फौरन बाद यूट्रस तक जो है पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि वो जितने भी जरासीम आपने डिस्चार्ज किए थे वो सारे के सारे बाहर निकल जाएं और फिर जो है आप कहें कि जो प्रेगनेंसी है वो तो हुई नहीं, हमने जो पोजीशन है वो भी सही ली थी, हमने जो टाइम था वो भी सही लिया था। लिहाजा आपने अपनी वाइफ को ये भी समझाना है कि फौरन उठना नहीं डिस्चार्ज होने के फौरन बाद, बल्कि ये काम करना है कि वो लेटी रहे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। ये है तीसरा काम जो आपने अपनी वाइफ को करवाना है। दोस्तों याद रखें, एक चीज और भी है, वो बहुत ही अहम है। वो क्या है, जब आपने हम बिस्तरी करनी है तो हम बिस्तरी करते वक्त आपने अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखना है। तनाव को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को आपने बाहर जो है खत्म करके फिर आना है अपनी वाइफ के पास। अगर आप इस हालत में आएंगे तो क्या होगा, आपका जो सेक्सुअल टाइम है वो बढ़ जाएगा। अक्सर दोस्त आप कहते हैं कि सेक्सुअल टाइम जो है, हम बिस्तरी का जो टाइम होता है वो कितना होता है, हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, जो नॉर्मल टाइम है वो 7 से लेकर 13 मिनट तक, लेकिन
हर माहौल की जो औरतें होती हैं, जो माशरे की औरतें होती हैं, उनका अपना एक मिजाज होता है। बाज 3 मिनट तक जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, राजी हो जाती हैं, बाज जो है 5 मिनट तक, बाज 10 मिनट तक। आपने उसको छोड़ देना है। आपने अपने आप को जो है मैनेज करना है, फ्रेश रखना है। बस टाइम जो है आपका वो खुद जो है अप हो जाएगा। याद रखें, टाइम बढ़ाने का एक तरीका सिंपल मैं आपको बता देता हूं, वो आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन। आपने हम बिस्तरी करनी है, लगातार जो है प्रैक्टिस करनी है। पहले आस्ता आस्ता, फिर थोड़ा सा तेज करना है, फिर जो है उसमें वक्फे डालनी है। ये जो प्रैक्टिस है आपकी, यही आपका टाइम जो है बढ़ा रही है। लेकिन जब आप 1 माह के बाद जाते हैं, 1 दिन करते हैं, फिर जो है 1 माह छुट्टी, 2 माह छुट्टी, 3 माह छुट्टी, तो उसमें टाइमिंग पर जो है असर पड़ता है। लिहाजा आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। आपका जो सेक्सुअल टाइम है, जहनी तनाव अगर नहीं होगा, जहनी टेंशन नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, तो वो खुद ब खुद जो है बढ़ जाएगा। आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज आखिर में आपको बता देता हूं, जो टाइमिंग पर बहुत ही बड़ा असर डालती है और स्पर्म को जो है एक्टिव रखती है और प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी है। वो क्या है? आपने ऐसी डाइट जो है इस्तेमाल करनी है, ऐसी खुराक खानी है जिसमें विटामिन ई और जिंक इसकी मिकदार बहुत ही ज्यादा पाई जाए। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप मैंगो, आम जो है वो खाते हैं तो इसमें विटामिन ई जो है पाया जाता है, लिहाजा आप इसको यूज करें। अगर आप विटामिन ई को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी मिकदार पूरी करना चाहते हैं ताकि आपकी जो सेक्सुअल टाइमिंग है और जो स्पर्म लेवल है वो अप हो जाए, तो आप क्या करें? आम का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आप जिंक को बढ़ाना चाहते हैं, जिंक की मिकदार को, तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसका नाम है जिंकम मेटालिकम। इसका आप जो है यूज कर सकते हैं। 30% में सुबह शाम सिर्फ 5 कतरे जुबान पर डालें और आप जो है उसे पी सकते हैं। जिंकम मेटालिकम जो है ये होम्यो मेडिसिन है जो जिंक से तैयार की गई है। याद रखें, अगर आपने जिंक की मेडिसिन के अलावा कोई खुराक खानी है तो वो जब आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके बारे में कंप्लीट आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी खुराक होती है जिंक वाली, जो आप घर बैठे डेली जो है आप यूज कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से फ्रूट होते हैं जिसमें जिंक और विटामिन ई जो है बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे, मेरी जो गुफ्तगू है आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक लाजमी करें। अपने घर में आज से जो है प्रैक्टिस लाजमी करें और जहन को तनाव से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से पाक रखें। इंशाल्लाह प्रेगनेंसी भी होगी और आपको आपकी डिमांड के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक अल्लाह ताला खुशी भी अता करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे लाजमी लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।